Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Today we are going to start the series of lectures for the law of contract that is known as the Contract Act 1872. अक्सर स्टूडेंट्स को लॉ के टेक्स्ट को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो हम इन लेक्चर्स में लॉ के टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और फिर दूसरी डिफ़िकल्टी उनको इस टेक्स्ट को समझने में होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इंग्लिश का वो भी, और उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में वो भी पढ़कर सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। तो आइए अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। दिस इज़ द लेक्चर 1 फॉर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर द इनिशियल सेक्शंस along with definitions. So let's start the lecture. Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contract, it is hereby enacted as follows. प्रियम्बल को उर्दू में तमहीद कहते हैं। तमहीद किसी बात को शुरू करने से पहले उसके हवाले से बताई गई तफसील को कहते हैं। जो तमहीद या प्रियम्बल मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ी, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है: मुआहदात से मुताल्लिक़ कानून की तारीफ़ व तरमीम करीन मसलहत है, लिहाजा हुक्म हस्बे ज़ेल है। इसके बाद प्रिलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई को, यानी कि स्टार्टिंग, और मोस्टली लॉ बुक्स में प्रीलिमिनरी में उस बुक की स्टार्टिंग डेट बताई गई होती है, उसका नाम बताया गया होता है, उसका एक्सटेंट बताया गया होता है, और इसके अलावा उस किताब में इस्तेमाल हुए गए चंद अल्फाज जिनका मखसूस तर्जुमा किया गया होता है, वो तफसील दी गई होती है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि किताब का नाम। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुख्तसर नाम। एक्ट हाजा को मुआहदा का एक्ट 1872 कहा जाएगा। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंट कहते हैं वसअत को, यानी कि ये कानून मुल्क के किस हिस्से तक कारआमद है, नाफिजुल अमल है। और कमेंसमेंट कहते हैं इब्तिदा को, शुरू होने को, कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू हुआ था, ये लॉ कब शुरू हुआ था। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये मुल्क के कौन कौन से हिस्से पर नाफिजुल अमल है, तो ये पूरे मुल्क पर, पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। नाउ दिस पार्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द MCQ. दिस कैन बी the question from the objective type from your paper. That is the date for the commencement or the start of the Contract Act. ये मुरे पाकिस्तान पर इतलाक पजीर होगा, जो कि 1 सितंबर 1872 को नाफिज पजीर होगा। इनैक्टमेंट रिपील। इनैक्टमेंट कहते हैं कवानीन को, रिपील्ड कहते हैं मंसूख किए गए। वो कवानीन
जो कि इस कानून के आने के बाद मनसूख हो गए, ख़त्म हो गए। Nothing herein contained shall affect the provisions of any statute. Statute is once again a word is used for the law, act or regulation not hereby expressly repealed, nor any usage of custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with provisions of this act. इंफिसाख करदा कवानीन एक्ट हाजा कोई अम्र किसी कानून, ममनुआ एक्ट या रेगुलेशन पर असरअंदाज न होगा जो सराहत करदा अंदाज में मनसूख न कर दिए गए होंगे, और ना ही किसी रस्म या रिवाज या तिजारत पर, ना ही किसी मुआहदे के किसी अम्र पर असरअंदाज होगा जो एक्ट हाजा की शराइत से गैर मुताबिकत रखते हों। ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द लॉ जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने ओरिजिनल टेक्स्ट से, ओरिजिनल बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और उसी को सीखना है। इस तमाम तफसील का आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि तमाम कवानीन जो कि इससे पहले बन चुके थे, किसी न किसी तरीके से, किसी कस्टम के हवाले से, रिवाज के हवाले से या कानून के हवाले से, कानून की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जैसे आपको बताया गया है, एक्ट है, स्टैट्यूट है, रेगुलेशंस हैं। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लॉ से, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इस कानून मुआहिदा से मुतसादिम नहीं है, रिपग्नेंट नहीं है, तो उनको हरगिज़ रिपील नहीं किया जाएगा। वो अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे, अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम डेफिनेशंस का मुतालिया करेंगे। लेक्चर नंबर 2 का लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इसी तरह हम 1 बाय 1 पूरी किताब का मुतालिया करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम।